सभी का मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, हम ये जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का लॉजिक चैप्टर में से हमारा जो न्यू पॉइंट स्टूडेंट वो है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टूडेंट, क्या होता है स्टेटमेंट पैटर्न, ये आपके लिए अभी न्यू बात है। तो स्टूडेंट, ये बात हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये चैप्टर में से देख लेना। स्टूडेंट, क्या होता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, proper combination of the statement with the correctives called the statement pattern। मतलब क्या स्टूडेंट, इसी में ये जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट, ये एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल लिखा है, मैं इसको हटा देता हूं, आपको समझाता हूं। स्टूडेंट, आपको पता है P स्टेटमेंट होता है, Q स्टेटमेंट होता है, और ये दोनों स्टेटमेंट अच्छी तरह से कनेक्टिव यूज करके हमें ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशनल पुट किया तो स्टूडेंट ये हो गया स्टेटमेंट पैटर्न। स्टूडेंट, अगर हमें निगेशन दिया P को और डिजेक्शन लिया Q के साथ, तो P एंड Q आर द स्टेटमेंट एंड निगेशन एंड डिजेक्शन आर द लॉजिकल कनेक्टिव। तो स्टूडेंट, ये बन गया स्टेटमेंट पैटर्न, ये भी तो क्या बन गया स्टूडेंट, स्टेटमेंट पैटर्न। ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न आप कितना भी लंबा लिख सकते हैं, बट स्टूडेंट प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब अच्छी तरह से वहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको यूज करना आनी चाहिए। स्टूडेंट, हम जा रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस की तरफ। ये वाला समझ में आया ना स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव। स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव मिलके क्या होता है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टूडेंट, हम जा रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस की तरफ। कहां? लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस, देख लो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे टू स्टेटमेंट पैटर्न्स are said to be equivalent। equivalent मतलब सिमिलर जो होते हैं। two statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical। मतलब स्टूडेंट देखो, ये है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न, ये है स्टेटमेंट पैटर्न। दोनों स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट कब होंगे? जब इसका ट्रुथ टेबल एंड इसी का ट्रुथ टेबल बोथ सेम होंगे, उसी टाइम में दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ख्याल रख, यहां पे समझ लेना, ए एंड बी जो स्टेटमेंट पैटर्न है ना वो इक्विवेलेंट है। स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, ए इक्विवेलेंट विद बी। स्टूडेंट, ए वाला साइन जो इक्विवेलेंट का है, ए इक्विवेलेंट विद बी। 3 लाइंस, 2 लाइंस एंड इक्वल, 3 लाइंस एंड इक्विवेलेंट। स्टूडेंट, हमें ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं स्टेटमेंट पैटर्न के। स्टेटमेंट पैटर्न के क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ट्रुथ टेबल्स। और स्टूडेंट, वो वाले ट्रुथ टेबल्स से हम कह सकते हैं टोटोलॉजी। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद हम बताएंगे टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। सारे ट्रुथ वैल्यूज अगर टी आए, तो उसे कह रहे हैं टोटोलॉजी। ट्रुथ टेबल में सारे ट्रुथ वैल्यूज फॉल्स आए तो कहना है कॉन्ट्रडिक्शन। ट्रुथ टेबल में जो ट्रुथ वैल्यूज आने वाले हैं टी एंड एफ मिक्स आए, ट्रुथ टेबल में ट्रुथ वैल्यूज मिक्स आए, ट्रुथ टेबल में ट्रुथ वैल्यूज मिक्स आए तो कह देना है कॉन्टिजेंसी। टी आए तो टोटोलॉजी, एफ आए तो कॉन्ट्रडिक्शन। चलो स्टूडेंट, हम जा रहे हैं अभी कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। स्टूडेंट, ट्रुथ टेबल हमें बनाने हैं, तो जो भी यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं उसके हमें स्टूडेंट ट्रुथ टेबल बनाने हैं। कैसे बनाने वाले हैं ट्रुथ टेबल, चलो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें थोड़ी जगह चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट मैं इसको साइड में हट देता हूं, रफ कर देता हूं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट, पहले वाला एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, P कंडीशनल इन ब्रैकेट Q कंडीशनल P। स्टूडेंट, याद रखना है, पहले आपको लिखना है P स्टेटमेंट, बाद में लिखना है Q स्टेटमेंट। P स्टेटमेंट लिखा, Q स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे PQ है, आप बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे सर P है, यहाँ पे P है, सेम ही है ना, तो एक ही बार लेना है उसको, P। अब स्टूडेंट,
दो स्टेटमेंट हो जाने के बाद P Q दो स्टेटमेंट लिखने के बाद में हम जाएंगे ब्रैकेट की तरफ। तो स्टूडेंट क्या आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा Q कंडीशनल P, आ गया ब्रैकेट। अब स्टूडेंट दूसरा ब्रैकेट है? नहीं है। और कुछ है? नहीं है। तो स्टूडेंट अब सारा लिखना है। तो P कंडीशनल ब्रैकेट Q कंडीशनल P। समझ में आया सबको? स्टूडेंट अब देख लेना यहां पे P एंड Q दोनों साथ में आए, मतलब P के ट्रूथ वैल्यू कितने होंगे? 4। कौन से? T T F F। P के ट्रूथ वैल्यू 4 हो गए, Q के कितने बनेंगे? 4। T F T F जो आपको पता है T T F F T F T F T T F F T F T F। चैप्टर पूरा होने तक तो ख्याल में रखना है आपको, हर बार लगेंगे आपको ये। Q कंडीशनल P स्टूडेंट, Q कंडीशनल P कंडीशनल यानी कि क्या होता है? मैंने बताया था, ट्रूथ टेबल हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। कंडीशनल मतलब पहला T दूसरा F, तो आंसर F। स्टूडेंट आपको पता है T कंडीशनल F तो ही F होता है, नहीं तो बाकी सारे टाइम क्या होता है? T होता है। स्टूडेंट देखो अभी यहाँ पे Q पहला नंबर Q का है, तो Q T, बाद में P लेना है। T T नहीं हो सकता है, F T नहीं हो सकता, पहले T चाहिए बाद में F चाहिए, यहाँ पे Q पहले है तो T F। तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा F, क्योंकि Q पहला है ना, Q पहला है T, P F है, तो आंसर आ जाएगा क्या? F। बाकी टाइम आंसर क्या आ जाएगा? T T। स्टूडेंट यहां पे P कंडीशनल Q कंडीशनल P। अब ये वाला P कहां पे है? ये वाला P है यहां पे। स्टूडेंट Q कंडीशनल P कहां पे? वो यहां पे है Q कंडीशनल P। तो स्टूडेंट इन दोनों का हमें लेना है कंडीशनल। तो P पहले है, तो P की वैल्यूज देखेंगे अभी। T कंडीशनल या आंसर F, यहाँ पे T यहाँ पे T, तो आंसर T आ जाएगा, क्योंकि F कब होता है? पहला T F, तो आंसर F आता है। ये वाला T यहाँ पे T, आंसर T आता है। यहाँ पे F यहाँ पे F, आंसर T आता है, क्योंकि ये वाली कंडीशन आने पर ही F होगा। यहाँ पे F आया तो यहाँ ओके, तो स्टूडेंट ये भी तो क्या बन गया? T। मतलब स्टूडेंट पूरा की पूरा ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो चुका है। बट स्टूडेंट ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आएगा, स्टूडेंट ये वाले को आपको ऐसे टेबल्स ड्रॉ करना है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, मतलब ये टेबल होना चाहिए, टेबल जैसा दिखना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट ये पूरा टेबल हो गया, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रूथ टेबल्स। ओके, तो स्टूडेंट ये ट्रूथ टेबल क्या है? टोटोलॉजी। क्यों टोटोलॉजी है? स्टूडेंट ये जो सारे वैल्यूज है ना, वो T है, सारे वैल्यूज T है, इसलिए हम ये स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहने वाले? टोटोलॉजी। स्टूडेंट यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट, एंट्रीज in the last column, entries in the last column are T, are only T, only T has value student, truth values। therefore statement pattern कौन सा स्टूडेंट है? स्टेटमेंट पैटर्न ए वाला, P कंडीशनल ब्रैकेट Q कंडीशनल P is टोटोलॉजी। कौन सा स्टूडेंट? स्टेटमेंट पैटर्न क्या है? टोटोलॉजी। मतलब all the possible truth values are T, then we call it as statement pattern is a tautology. If all are F, then contradiction, and the mixed truth values are come, then we say that the contingency statement pattern। चलो अगला एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल देख लेना क्या है। सेकेंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट, ये वाला सेकेंड, ब्रैकेट में निगेशन P, डिजंक्शन Q,
बाय कंडीशनल, निगेशन, ब्रैकेट पी, कंजंक्शन क्यू। स्टूडेंट ये वाला आप होमवर्क में कर दो, ये वाला आप होमवर्क में कर दो। चलो स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट पैटर्न है स्टूडेंट, इसमें कितने स्टेटमेंट है? 2 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। ओके, आप स्टूडेंट निगेशन की तरफ जाना है, पहले निगेशन की तरफ जाना है ब्रैकेट से पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे निगेशन P को है, सो स्टूडेंट यहाँ पे निगेशन P। Q को है, निगेशन नहीं है। ओके, ब्रैकेट में, ब्रैकेट को निगेशन है, ख्याल याद में रखना स्टूडेंट। ये हो गए। अब ब्रैकेट की तरफ जाएंगे तो पहला ब्रैकेट क्या है? निगेशन P, डिसजंक्शन Q हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या है स्टूडेंट? दूसरा वाला ए वाला ब्रैकेट है, P कंजंक्शन Q, ये वाला दूसरा ब्रैकेट। बाद में ब्रैकेट को क्या है स्टूडेंट? निगेशन। मैं ये रफ करता हूं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये ब्रैकेट को निगेशन है, सो स्टूडेंट निगेशन इन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q हो गया, ये इसी को निगेशन। अब स्टूडेंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा लिख लो। तो ब्रैकेट में निगेशन P, डिसजंक्शन Q बाय कंडीशनल, निगेशन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q। स्टूडेंट ये वाले सारे कॉलम हो गए। अब स्टूडेंट ये फिलअप करना है। 2 ही स्टेटमेंट है, इसलिए कितने ट्रूथ वैल्यूज आएंगे? T के लिए 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा T, T, F, Q क्या आपको पता है? T, F, T, F। P का निगेशन लेना है, ले लो निगेशन P का। यहाँ पे T का निगेशन F, T का F, F का T, F का T, निगेशन हो गए। अब स्टूडेंट निगेशन P, डिसजंक्शन Q, निगेशन P, डिसजंक्शन Q, इन दोनों में डिसजंक्शन लेना है। TF का डिसजंक्शन T, आपको पता है डिसजंक्शन में दोनों में से एक T तो आंसर T, दोनों में से एक T तो आंसर T, यहाँ पे दोनों में से एक T तो आंसर T, यहाँ पे नहीं है तो F, यहाँ पे है, दोनों है तो चलेगा ना, हमें एक ही चाहिए, दोनों भी है यहाँ पे T है तो आंसर T। स्टूडेंट कंजंक्शन करना है P एंड Q का कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर P, F, or you can write T and F. Therefore, statement pattern is contingency. तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कॉन्टिजेंसी। तो स्टूडेंट ऐसी तरह से आपको ट्रूथ टेबल करने हैं कष्ट। आने वाले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, तभी तक आप इसकी प्रैक्टिस करो।